हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोपॉइस क्लासेस। हम आ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीयूईटी 2024 पार्ट 1 पे। यस, दिस वीक डेली वीडियो नहीं आएगी। मंडे आज है, आज एक वीडियो आई है, देन वेंसडे आएगी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 एंड फ्राइडे को पार्ट 3 आएगा। बट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर, सो आई हैव ट्राइड टू put up the important questions here. So let's just start the video. But अगर अच्छा लग रहा है तो please subscribe करके जाइएगा channel को, because most of you are watching the videos aren't subscribed to the channel. And for you, I think it takes 10 seconds, but it means a lot to me when you subscribe. So thank you so much, and please consider subscribing. Now let's see. Unit 1 है Introduction to Microeconomics and Consumer Behavior is part of Unit 2. So let's quickly jump on to the questions. First question is a point on PPF. PPF is production possibility frontier. ठीक है, अब पीपीएफ बन रहा है, दो गुड्स हैं, हम प्रोड्यूसर के तौर पे सोच रहे हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसमें ये दो गुड्स बना रहे हैं, तो रिसोर्सेज इन दोनों में लग रहे हैं पूरे पूरे। ठीक है, ये पीपीएफ है, ये गुड एक्स है, इसकी प्रोडक्शन एंड गुड वाई। अब ऑब्वियसली आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपको दोनों की प्रोडक्शन में सोच समझ के लगाने होंगे। अगर आप एक की प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरे की आपको कम करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉइंट ऑन पीपीएफ। कोई भी पॉइंट अगर पीपीएफ पे होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कि आप एक एफिशिएंट कॉम्बिनेशन बना रहे हो दोनों गुड्स का विद लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स, क्योंकि एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि वो यहाँ पर है, यहाँ पे सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सब रिसोर्स एग्जॉस्ट करने के बाद पीपीएफ पे जो पॉइंट आया वो सबसे एफिशिएंट आपका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो पढ़ लेते हैं। द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, नो। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड एंड मिनिमम, नो। An efficient combination of goods that can be produced with limited resources, yes, that's true. And then an inefficient combination of goods that cannot be, no, this is also wrong. So the correct answer is option number C. Let's move on to the next question. An economy that is operating inside PPF. So inside PPF मतलब यहाँ पे point, ये E था अगर, तो ये point A हो गया। Inside PPF मतलब अभी जो resources हैं वो पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हुए हैं, अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज हैं, अंडर एम्प्लॉयड हैं, तो ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं अभी। तो एन इकोनॉमी दैट इज ऑपरेटिंग इनसाइड इज कंसिडर्ड टू बी एफिशिएंट। एफिशिएंट कब होती है? व्हेन इट इज ऑन पीपीएफ। सो दिस इज नो। Inefficient, neither efficient nor inefficient, no. Over efficient, no. So inefficient. एफिशिएंट कब होता है? एफिशिएंट होता है जब ए पर है, अंदर है अभी भी, यानी अभी रिसोर्सेज है। अगर यहाँ पे ये गुड बन रहा है तो अभी इसका प्रोडक्शन बढ़ सकता है, या तो या इसका बढ़ सकता है या दोनों का बढ़ सकता है, कहीं पे भी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जा सकता है, दोनों का प्रोडक्शन बढ़ के एफिशिएंट यूज होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू चॉइस ऑफ टेक्निक। टेक्निक की चॉइस कैसे पता चलती है हमें? देयर आर 3 प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी इकोनॉमी दैट फेसेस। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है? क्या प्रोड्यूस करें एंड किस क्वांटिटी में करें। ठीक है, सबसे पहले मुझे देखना है कि मैं वॉर गुड्स प्रोड्यूस करूं या सिविल गुड्स प्रोड्यूस करूं। अब मैंने सोच लिया, तो किस क्वांटिटी में करूं? अगर मैंने सोचा मुझे टी शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है, मुझे किस क्वांटिटी में करनी है, ये भी व्हाट टू प्रोड्यूस में करना पड़ेगा। व्हाट एंड क्वांटिटी, ये यहाँ डिसाइड होता है। देन होता है हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब पता चल गया क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस की, कैसे करना है। हेयर वी यूज टेक्निक। हमें टेक्निक चूज करनी होती है, आइदर इट इज लेबर इंटेंसिव और इट इज कैपिटल इंटेंसिव। जैसे जहाँ पे कैपिटल बहुत होता है, लेबर कम होती है, वहां पे कैपिटल ज्यादा यूज होगा, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होगी। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में, एंड इंडिया में लेबर ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है, तो लेबर इज चीपर एज कम्पेयर टू द कैपिटल। देन अब हमें भी पता चल गया कैसे प्रोड्यूस करना है। अब हमें ये देखना होता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये थर्ड प्रॉब्लम होती है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। सो टेक्निक की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? टेक्निक की प्रॉब्लम आ रही है हाउ टू प्रोड्यूस में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज अ शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। शिफ्ट कब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? सबसे पहले यहाँ देखो, गुड एक्स है, गुड वाई है, ये क्वांटिटीज है जो प्रोड्यूस हो रही है। शिफ्ट या तो राइट वर्ड हो सकता है या लेफ्ट वर्ड हो सकता है, ये भी देखना है। अब राइट वर्ड कब शिफ्ट होगा? जब यहाँ पे अब देखो, एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ वन ऑफ द गुड, एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स, एन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। हर केस में ऑल ऑफ द अबव में शिफ्ट आएगा। सप्लाई बढ़ जाएगी तो भी शिफ्ट आएगा, इंप्रूवमेंट होगी टेक्नोलॉजी तो भी दोनों गुड बना सकते हो, तो भी शिफ्ट आएगा। वैसे आइडियली दीज शुड बी द ऑप्शंस, सो इट शुड हैव बीन बोथ बी एंड सी। आई डोंट अग्री विद ए, क्योंकि अगर किसी एक का सप्लाई ज्यादा हुआ है
तो डेफिनेटली अगर ये प्रोडक्शन है, अगर इसका सप्लाई बढ़ा है तो इसमें मूवमेंट आएगी, रोटेशन कहते हैं इसको। और अगर वाई गुड का सप्लाई बढ़ा है तो यहाँ पर अगर आप हो, इसका सप्लाई बढ़ा है तो इसमें शिफ्ट आएगा बस, और इसकी रिहाई से स्टार्टिंग होगी। तो इसको हम रोटेशन कहते हैं, रोटेशन राइटवर्ड, रोटेशन अपवर्ड और लेफ्टवर्ड। सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन आई वुड से। सो आई विल चेंज द क्वेश्चन एंड आई थिंक ऑप्शन डी शुड बी बोथ बी एंड सी। ठीक है, शिफ्ट होता है जब दोनों गुड पढ़ रहे हैं, पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाए, एक साइड से आ रहा है तो उसको शिफ्ट नहीं, उसको रोटेशन कहा जाता है। ठीक है, ऑल राइट, देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें पिक्चर्स नहीं है। प्राइवेट एंड एंटरप्राइज ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। देन गवर्नमेंट डज नॉट इन्वॉल्व इटसेल्फ इन इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है। Run on self-interest and competition which benefits society through invisible hand, okay. Based on market mechanism of supply and demand, ठीक है। तो above stated की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी इकोनॉमी के बता रहा है? ये बता रहा है आपको, जो बता रहा है इकोनॉमी के, वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। ये क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? सोशलिस्ट होता है जहां सारे डिसीजन और सब कंट्रोल गवर्नमेंट ले रही है फुल्ली, ठीक है। सेंट्रली प्लान भी वही होता है। एंड देन मिक्स्ड इकोनॉमी होता है जहां गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, दोनों का मिला जुला रोल है। लेकिन जहां पे सिर्फ प्राइवेट ओन कर रहा है, गवर्नमेंट का कोई से नहीं है, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट, कॉम्पिटिशन और मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे, उसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंडीशंस फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच क्या होती है? MUX by PX is equal to MUY by PY, ठीक है। ये देख लो, MUX by PX अपॉन MUY, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देखते हैं यहाँ पे क्या गड़बड़ थी। MUX के नीचे PY दिया है, नो। MUX के नीचे PY दिया है, नो। यहाँ पे PY ऊपर दिया है, नो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। Which of the following equation is incorrect? So marginal utilities of third unit say is total unit of 3 minus, ये तो करेक्ट है। फिर marginal utility को TU by quantity भी कहते हैं, ये भी करेक्ट है। TU क्या होता है? sum of MU, ये भी करेक्ट है। TU is not marginal, so ये इनकरेक्ट है। अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इनकरेक्ट ढूंढना था हमें, हमेशा कीवर्ड देखो, दिस इज इनकरेक्ट। Okay, next, when TU is increasing at diminishing rate, MU must be. So total आपका टोटल यूटिलिटी क्या पहले ऐसे इंक्रीज होगा, फिर स्टैटिक जाएगा, फिर डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा। सो जब डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा होता है तो MU क्या हो रहा होता है? MU आपका डिक्रीज हो रहा होता है, नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव तब होता है जब आपका TU डिक्रीज होने लगता है। TU अभी भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्लो रेट पे। क्यों स्लो रेट पे? क्योंकि अब जो उसमें मार्जिनल यूटिलिटी की एडिशन हो रही है वो कम होने लगी है और डिक्रीज होने लगी है, सो इट शुड बी डिक्रीजिंग। यही अगर देता कि TU इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट तो MU इंक्रीजिंग होता, और अगर देता TU इज डिक्रीजिंग तो MU आपका नेगेटिव होता। अगर देता TU इज मैक्सिमम तो MU आपका कांस्टेंट 0, ठीक है। That is clear? मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए। The next, when a commodity like ice cream is available free of cost, तो यूटिलिटी एनालिसिस में क्या होगा? कुछ भी फ्री होता है जो इक्विलिब्रियम होता है, उसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x शुड बी px। तो x यहाँ पे आइसक्रीम है, सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ आइसक्रीम। प्राइस ऑफ आइसक्रीम अगर 0 है, सो मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ओके, ऑल राइट, आई होप दैट्स क्लियर। Then next question देख लेते हैं। The principal limitation of utility analysis relates to the basic assumption of the utility can be expressed in terms of, ठीक है। जो principal utility analysis का जो principal assumption है वो ये है कि आप एक नंबर में दे सकते हो, ठीक है। So it is cardinal number, you can number it, okay, so that is the thing. Then next, okay, so we've come to an end and practice करते करते पता ही नहीं चला कब इतने सारे क्वेश्चन भी हो गए। So I'll see you on Wednesday with next set of questions जो कि डिमांड चैप्टर के होने वाले हैं, and वो भी बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन होंगे। Till then keep practicing। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स पे लिख दो। ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर लो, मुझसे वहां पे चैट कर लो पर्सनली। टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आ जाओ। And I know I've not been active at few places here and there, but don't worry guys, I am revamping the entire structure backend पे। So अभी I am giving you the videos, but backend पे मेरा काम start हो चुका है। So I am revamping everything for you, and there would be a new Instagram channel, new series, new projects, a lot of things are lined up, but for you right now CUET is important, so let's focus on that। And यहाँ तक आए हो, एक heart emoji छोड़ के जाओ, and thank you so much for making Equipoise classes what it is। I am truly grateful। I'll see you on Wednesday. Bye guys।